हाय। जो हम माइक्रो एक्सप्रेशन के बारे में समझ रहे थे, हम फेशियल एक्सप्रेशन के बारे में समझ रहे थे इसके रिगार्डिंग। तो आपको पता है ये न्यूरल पाथवे 2 टाइप्स होता है, एक स्वैच्छिक और अनैच्छिक। ये जो स्वैच्छिक होता है वो एक्सप्रेशन जो होता है ना वो आपके रिगार्डिंग आता है, आप ही उसको कंट्रोल करते हो, है ना? और वो आप पे डिपेंड करता है, और ये जो होता है वो स्थूल टाइप में होता है। और बट जो अनैच्छिक होता है, अनिश्चित होता है, वो अनिश्चित इमोशनल माइक्रो इमोशनल होता है। और ये माइक्रो इमोशनल जो होता है वो आपके रिगार्डिंग बेस्ड पे डिसाइड होता है, सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसाइड होता है। और आपको पता है ये दोनों जो है आपको कंट्रोल करते हैं, और आप समझ नहीं सकते कभी कभी। ये जैसे मैंने बताया था ना कि जो 4 सेकंड के थर्ड के लास्ट सेकंड में पता चलता है कि मतलब वो क्या सोच रहा है, उसका क्या वो पॉइंट ऑफ व्यू है हमारे लिए। वो हमारे लिए मतलब कि पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है या नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, उसके इन दो टाइप के स्वैच्छिक और अनैच्छिक को देखने के बाद आपको पता है ये स्वैच्छिक अनैच्छिक वो बताते हैं कि जो हमारा स्वैच्छिक और अनैच्छिक है, आप जब भी आपका ये अनैच्छिक मतलब आपको किसी ने गुस्सा दिलाया या किसी को आप जज कर रहे हो, देख रहे हो, तो आप सडनली गैस कर पा रहे हो, लेकिन अनैच्छिक आप गैस कर लोगे। बट अनैच्छिक कभी कभी आप इतने ये क्विक होते हैं कि आप समझ नहीं पाओगे, और इतने मतलब डिफ़िकल्ट होते हैं कि आप इनको पहचान नहीं पाते। बट बट इनको कंट्रोल करना उतना ईज़ी नहीं होता, लेकिन आप देखोगे कि ये छिप जाते हैं, इतने डिटेल्ड होते हैं, ये इतने माइक्रो एक्सप्रेशन होते हैं कि छुप जाते हैं, कितना भी आप कंट्रोल आपकी नज़र आ जाते हैं। और जैसे ही आपने इन पर डिटेल में आपने इनको समझ लिया, तो आप जानोगे कि यार आपसे कोई से छोटा जो सेकंड का भी होता है फर्स्ट, उससे भी आप पहचान लोगे। और आप देखोगे कि ये जो 2 टाइप का होता है, इस 2 टाइप में जो अनैच्छिक जब आपको आपके कंट्रोल के बाहर होने लगे, तब आप देखोगे कि स्वैच्छिक उस पे कंट्रोल पा लेगा। तो आप देखोगे कि इस जो स्वैच्छिक है वो इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है अनैच्छिक से। और आप आपसे मैं पूछूं कि मतलब आप क्या, आप समझोगे नहीं होगे, आप कहोगे यार ये स्वैच्छिक अनैच्छिक क्या है, ये कैसे समझाए। जैसे मैं इसके बारे में अगर मैं डिटेल में जानना चाहूँ तो कैसे समझोगे, मुझे समझ में नहीं स्वैच्छिक क्या है, इससे मुझे कोई समझ में ही नहीं आ रहा है कैसे मैं सामने वाले को जज कर लूँ। तो उसमें वो बताते हैं कि यहाँ जैसे अगर आपको मैं ऐसे समझाऊँ कि जैसे तुम सोच रहे होगे यार ये ऐसे समझाना चाहिए कि नाक का ऊपर नीचे होना हमारे एक्सप्रेशन के बारे में बताता है। हमारे फेस के हेड पे फोरहेड पे रिंकल्स आने लगना, तो इससे पता चलता है कि हाँ आप मतलब मेरे फेवर में हो या फिर मेरे अगेंस्ट हो। तो इसके थ्रू उन्होंने बताते हैं, कहते हैं कि 6 टाइप्स होते हैं, नर्ल कहते हैं 6 टाइप्स ऑफ इमोशंस होते हैं फेस के, जिसे हम समझ सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग वो बताते हैं, जैसे आप कभी कोई बंदा खुश है तो आप कैसे समझोगे खुश है वो बंदा। तो वो बताते हैं खुशी के लिए कि खुशी जाहिर करने का जो हंसने का तरीका होता है, जो हमारे लिप्स के कोने में होता है ना, कोना जो होता है वो हंसने से पहले पीछे जाता है, पीछे जाने के बाद ऊपर जाता है। तो इससे समझ सकते हो कि वो बंदा खुद से खुश है, ना कि दूसरों की खुशी में खुद ही दिखा रहा है। और एक सेम टाइप से जो आजकल मीम भी बहुत वायरल हो रहा है, आप देख रहे होगे कि दीदी जीजा जी साथ में घर आए होते हैं, तो जीजा जी ने एक जोक मारा, जोक बड़ा ही बेकार था, लेकिन हंस रहे होते हैं, हंसने का नाटक कर रहे होते हैं, जिससे हमारे जीजा जी को दुख ना पहुंचे, और जिससे दीदी को ना लगे कि यार मतलब हम जीजा को अपना नहीं मानते, या जीजा से हम मतलब हंसी मजाक नहीं कर सकते, हंसी मजाक कर रहे हैं। तो वो दिखाते हैं कि अरे यार हमारी जीजी गुस्सा ना हो जाए, इसलिए हम दिखाते हैं कि चलो हम हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। एक टाइम दीदी ने बोला कि पार्टी दे रहे हैं, बट पार्टी के टाइम पे उन्होंने एक जोक मारा, जोक पे किसी को हंसी नहीं आ सकती, इतना बेकार जोक था, लेकिन फिर वो हंस रहा है। क्यों? जिससे दीदी जो है पार्टी देने में मना ना कर दे, उसको गुस्सा ना आ जाए। थैंक यू। ऐसे हमने कल 5 और समझेंगे।